हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या होती है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या होगी, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है। आज मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। हम मनुष्य ही हैं जिनके पास सोचने समझने की पावर है, ये तो हम सभी जानते हैं। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। उसे हमेशा आसपास की दुनिया में घटने वाली प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। हमें भी हर चीज़ जानने की उत्सुकता होती है कि ये कोई चीज़ थी, वो कैसे बनी। कोई एक छोटा बच्चा होता है, वो भी कोई टॉय देखता है तो उसे खोल कर देख कर जानने की इच्छा होती है कि ये टॉय बना कैसे है। तो वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। तो आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे कैसे आ जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। उसने ऑब्ज़र्व किया घर में कि जब आप किसी दूसरे बर्तन में खाना बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है पकने में, लेकिन प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बन जाता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, या फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है। चिड़िया कैसे उड़ पाती है। उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी माँ ने उससे कहा, मैं इन सवालों का जवाब नहीं जानती, आप अपनी शिक्षिका से, अपने टीचर से आप पूछ लीजिएगा। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल अपनी कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपकी सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से ही संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है। शिक्षिका ने कहा, टीचर ने कहा, यह जानने के लिए हमें समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्याओं का हल खोजना होता है उसे सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। समाधान की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं। आप रोज़ देखते होंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछाले या फेंके तो वह ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई सारी वस्तुओं के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। आपको अलग अलग चीज़ें उछाल कर देखनी होंगी कि क्या आप किसी तरह की वस्तु को, फूल को, पत्थर को, सिक्के, कपड़े, सबको जहाँ से गिरा है वो वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। इसे ही देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी पर हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इससे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन की पिक्चर भी बनी हुई है। हम हमेशा से ही सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा पहले कभी, कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। वो एक बार अपने गार्डन पर बैठे हुए थे, एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि अचानक ऊपर से पेड़ में से एक सेब टूट कर गिरा।
अब वो इस खोज में पड़ गए कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गिर गया। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऊपर से नीचे वापस फेंक कर देखा। उन्होंने अब बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। उन्हें लगा कि कोई चीज़ तो है पृथ्वी में जो हर चीज़ को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि खींच रही है अपनी तरफ। तो उन्होंने इस तरीके से पता लगाया कि ये एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ये एक फ़ोर्स होता है, ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो पृथ्वी में है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए चाहे कोई भी वस्तु हो, हम उसे ऊपर से या कहीं ऊपर से गिराते हैं तो वो पृथ्वी पर ही, नीचे ज़मीन पर ही आकर गिरती है। तो सीमा का इस तरीके का आंसर, सीमा को अपने क्वेश्चन का इतना इजी उत्तर मिला, इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, उत्साहित हो गई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल हो जाता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उसे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं। उन्होंने क्या, फिर सीमा की जो टीचर थी उन्होंने उसे बताया कि ये आंसर आपने सुनकर तो आपको इजी लगा, लेकिन जिसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया फर्स्ट टाइम, जिसने इस सिद्धांत को दिया, उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सब वैज्ञानिक जो है विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और उन वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत वो किसी सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं या उसकी खोज करते हैं। तो विभिन्न चरण क्या क्या हैं? पहला तो जिज्ञासा या प्रश्न करना, दूसरा परिकल्पना करना, फिर परीक्षण करना, उसके बाद निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण करना, फिर अभिलेखन करना, फिर पुनर्विचार करना, फिर निष्कर्ष निकालना और फिर उसके बाद फिर से नए प्रयोग करना। ओके, सीमा अब विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए इच्छुक थी। उसने वह और भी, उसकी उत्सुकता बढ़ गई, वह उत्सुक हो गई, वह इच्छुक हो गई कि और भी अधिक अब मुझे विज्ञान के बारे में जानना है। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है, मुझे ये बताइए। तो अब हम क्या जानने वाले हैं? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। हम अपने घरों में, अपनी डेली लाइफ में विज्ञान की दी हुई कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके क्या यूजेस हैं और उसके क्या क्या उससे हमें नुकसान है, वो सब हम आगे देखेंगे। ओके।